नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज 17 मई 2025 है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 24 घंटे और आने वाले 15 दिन के दौरान मौसम पूर्वानुमान के बारे में। दोस्तों, इस सप्ताह के आखिर में अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग, जिसके बाद मई महीने के आखिर में बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भाग में चक्रवात बनने की संभावना है। वहीं केरल के तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून समय से 6 दिन पहले 26 मई को ही टकराने की संभावना है, जिसके बाद मध्य भारत पूर्वी भारत में 25 से लेकर 31 मई के बीच भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। दोस्तों, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो में आगे जानेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाले 15 दिन के दौरान कहां तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मजबूत सिस्टम के बारे में जानेंगे। साथ में जानेंगे मध्य भारत पूर्वी भारत में आने वाले दिनों में जमकर बारिश होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटे के दौरान कहां पर कितनी बारिश होगी, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले जानते हैं इस समय बने मौसमी सिस्टम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं, इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ताज़ा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। वहीं उत्तरी राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो अफगानिस्तान के पश्चिमी भाग के ऊपर बना हुआ है। यह उत्तर पश्चिम भारत को जल्द ही प्रभावित करेगा। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग सौराष्ट्र कच्छ के नज़दीक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से एक उत्तरी दक्षिणी तरफ अरब सागर के पूर्वी भाग तक बनी हुई है। एक और उत्तरी दक्षिणी तरफ दक्षिणी कर्नाटक से लेकर उत्तरी कर्नाटक मध्य महाराष्ट्र से गुजरात तक बनी हुई है। वहीं बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी पूर्वी उत्तर पश्चिमी भाग के बीच में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी अरब सागर में बनने वाले मजबूत सिस्टम, इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंच सकता है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 19 से लेकर 21 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिसके बाद अरब सागर के पूर्वी भाग जैसा कि तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण के दक्षिणी भाग के नजदीक अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पहले उत्तर दिशा, जिसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में आगे मुड़ते हुए 24 मई तक डिप्रेशन बन सकता है सौराष्ट्र कच्छ के दक्षिण में, कोंकण के पश्चिम में, जिसके बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 26 या 27 मई को अरब सागर के उत्तरी भाग के ऊपर डिप डिप्रेशन तक बन सकता है, जिसके बाद पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 28-29 मई तक अरब सागर के उत्तर पश्चिम भाग में पहुंचने के बाद कमजोर पड़ेगा। वहीं बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। यह पूर्वी बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भाग के ऊपर 26 मई को बनेगा, जिसके बाद उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए 28-29 मई को डिप डिप्रेशन तक बन सकता है और पश्चिम बंगाल के तट से टकराते हुए झारखंड तक पहुंचने की भी संभावना है 30-31 मई तक। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून श्रीलंका के नज़दीक पहुंच चुका है। यह लगातार आगे बढ़ेगा 20 से लेकर 22 मई तक अरब सागर के दक्षिणी भाग, श्रीलंका के मध्य भाग, इसके अलावा म्यांमार के कुछ एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। 26 मई तक जाने की सामान्य समय से 6 दिन पहले ही केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। अरब सागर के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, म्यांमार के कई भागों में आगे बढ़ सकता है। 30 मई तक दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से पहले गोवा, कर्नाटक के दक्षिणी तटीय कर्नाटक, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग, बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य के ज़्यादातर भागों में सक्रिय हो सकता है। अगर मानसून पूर्व बारिश की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 19 से लेकर 23 मई तक देश के कई भागों में प्री मानसून वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इस दौरान केरल, तटीय उत्तरी कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी भाग, इसके अलावा तेलंगाना, रायलसीमा के उत्तरी क्षेत्र में गरज चमक के साथ भारी बारिश, तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, जबकि हरियाणा, दिल्ली के कुछ एक भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा के भी पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहीं गुजरात के पूर्वी भाग, तमिलनाडु में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश, आंधी चलने की संभावना है। दोस्तों, इस सप्ताह के बाद 25 से लेकर 29 मई तक देश के अधिकतर भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ने के साथ ही मध्य भारत, पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों 25 से लेकर 29 मई के बीच बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, त्रिपुरा में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि उत्तर प्रदेश, पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी।
पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में आंधी चलने, बूंदाबांदी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होगी। वहीं कर्नाटक, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भारी बारिश होने की संभावना है। वीडियो के आखिर में जानते हैं आने वाले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। इस समय दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत तक लगातार प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। आने वाले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो फिलहाल राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर तक गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां, आंधी चलने की भी संभावना है। वहीं हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल बनेंगे, कुछ एक स्थानों पर गरज के साथ बूंदाबांदी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बूंदाबांदी होगी। अगर मध्य भारत की बात की जाए तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर मध्यम बारिश होगी, तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ में बादल बनेंगे, मौसम साफ बना रहेगा। वहीं मराठवाड़ा, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में तेज बारिश, उत्तरी क्षेत्र में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो जैसा कि बिहार के उत्तर पूर्वी तराई वाले क्षेत्र जैसा कि किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में गरज चमक के साथ तेज बारिश, तूफानी हवाएं चलने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा में हल्की बारिश होगी। झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी, बिजली की चमक के साथ। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इसके अलावा असम, मेघालय, त्रिपुरा में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य के बाकी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, रायलसीमा, तेलंगाना में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय कर्नाटक, केरल में तेज, कुछ स्थानों पर भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, यह था आने वाले 24 घंटे, इसके अलावा 15 दिन के दौरान मौसमी सिस्टम और मानसून का ताज़ा अपडेट। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।